कहाँ है वो राम? मेरे सामने क्यों नहीं आता? जाओ, जाकर उससे कहो कि कुंभकर्ण उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैं यहाँ हूँ कुंभकर्ण, मैं यहाँ हूँ कुंभकर्ण, मैं यहाँ हूँ कुंभकर्ण। तुम्हें यमलोक भेजने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारे सामने कोई खर अथवा दूषण नहीं है राम। विराट भारी आदि राक्षसों को मारकर तुझे अहंकार हो गया है। तेरे सामने त्रिलोक का चमत्कारी वीर कुंभकर्ण खड़ा है। तनिक अपना सिर उठाकर मेरे हाथ का ये प्रचंड मुद्गर तो देख। ये वही मुद्गर है जिसे मैंने देवताओं से युद्ध में जीता है। तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है राम। अब ये मुद्गर तुम्हारा सिर चकनाचूर कर देगा। तो लो, मैं तुम्हें मृत्यु पूरी पहुंचा देता हूँ। तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा भाई रावण भी आएगा। प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण भैया की। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मेरा हृदय ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। कुंभकर्ण के शरीर का भेदन करने वाला बाण बना ही नहीं। शक, तुम्हारी सूचना असत्य है। नहीं महाराज, महाराज कुंभकर्ण अब जीवित नहीं रहे, यह सच है। नहीं, राम के बाणों ने आपके अनुज महाराज कुंभकर्ण को हमेशा के लिए युद्ध भूमि में सुला दिया। आज रावण का दाहिना हाथ कट के गिर गया। कुंभकर्ण, मेरे प्रिय अनुज, तुमने इतने युद्ध किए पर आज तक पराजित नहीं हुए। विजय का दूसरा नाम कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण। और आज तुम विजय की खोज में काल की यात्रा पर निकल गए। अपने ज्येष्ठ भ्राता को छोड़कर कुंभकर्ण कहां गए? यद्यपि काका कुंभकर्ण की मृत्यु हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी कमी को कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। किंतु आज भी लंका में वीरों की कमी नहीं है। लंकेश के दरबार में आज भी ऐसे योद्धा रत्न हैं जो किसी भी शत्रु की किसी भी प्रकार की सैन्य शक्ति का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। परंतु महाबली कुंभकर्ण लंका की नींव थे। उनकी मृत्यु से लंका की नींव शक्तिहीन हो गई है। नहीं पिताश्री, भ्राता अतिकाय और त्रिशिरा के होते हुए लंका की कोई एक ईंट भी नहीं हिला सकता। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करने वाला ये देवांतक आपको वचन देता है पिताश्री। अब उस राम का वध करके ही आपको अपना मुख दिखाऊंगा। पिताश्री, हमें सेना के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए। त्रिशरा, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, कल ब्रह्मांड को दिखा दो रावण के महाबली पुत्रों का पराक्रम। जाओ पुत्रों, अपनी जय घोष करते हुए लौटो। मेरा भाई छुआना सोचा कि पर मुझसे नहीं मिला मुझसे। और निद्रा में चले गए, मुझसे नहीं मिले दीदी, वो मुझसे नहीं मिले। दिनों में एक बार भी मेरी उनसे भेंट नहीं हो पाई दीदी। उनसे नहीं मिल पाई, उनसे नहीं मिल पाई।
धीरज रखिए। होने को कौन टाल सकता है? प्रभु, दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं अपने ही भाई की मृत्यु का कारण बन गया। नहीं मित्र, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। काल स्वयं मृत्यु का कारण होता है। आप तो स्वयं नीति निपुण हैं, ज्ञानी हैं। इस धरती पर स्थित जो भी जन्मा है, वो मैं हूं अथवा आप, सबका एक न एक दिन अंत निश्चित है। इसीलिए साधु संत महात्मा कहते हैं, मरने वाले का शोक नहीं करना चाहिए। प्रभु, भ्राता कुंभकर्ण तो मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। ऐसे शुभ आत्मा की मृत्यु से तो दुख होगा ही। मित्र, लगता है आप शोक में यह भूल गए कि मृत्यु आत्मा की नहीं होती, शरीर का होता है। और फिर अपने कर्म अनुसार प्रत्येक जीव एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो फिर शोक क्यों? आपको तो अपने बड़े भाई पे गर्व होना चाहिए, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। शोक त्याग दीजिए। सीता, प्रभु श्री राम ने महाबली कुंभकर्ण का वध कर दिया। महाबली कुंभकर्ण एक महात्मा थे। उनका शरीर राक्षस का था, परंतु उनकी आत्मा परमात्मा की भक्त थी। वे सदैव सबको आदर देते थे। वे लंकेश को सदैव पिता का सम्मान देते थे। उन्होंने युद्ध में जाने से पहले लंकेश से कहा था कि वे तुम्हें प्रभु श्री राम को लौटा दें। प्रणाम माँ। पुत्र अतिकाय, इस समय तुम भगवान महाशिव शंकर के मंदिर में उपस्थित हो। पहले उन्हें प्रणाम करो। माँ, मेरे भगवान तो आप हैं। आपको प्रणाम किया अथवा भगवान शिव को प्रणाम किया, एक ही बात है। आयुष्मान भव पुत्र। भगवान शिव शंकर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। मेरी तो एक ही मनोकामना है माँ, राम लक्ष्मण पर विजय, सूर्यास्त के साथ युद्ध की समाप्ति और ये घोषणा लंका की सेना का सेनापति कर रहा है। सेनापति? हाँ माँ, पिताश्री ने भरे दरबार में मेरा सम्मान किया। सूर्योदय के साथ ही मेरे नेतृत्व में राक्षस सेना वानर सेना पर आक्रमण करेगी। माँ, जब से काकाश्री कुंभकर्ण का वध हुआ है, मैं पल भर भी उनके शौर्य और सामर्थ्य को भूल नहीं पाया। इसीलिए मैंने पिताश्री को राय दी कि मुझे लंका की सेना का सेनापति बनाया जाए, ताकि मैं काकाश्री के वध का प्रतिशोध राम अथवा लक्ष्मण को मार कर ले सकूं। मैं पिताश्री को विजय प्राप्त करके दूंगा माँ। देखना माँ, लंका पर छाए ये युद्ध के बादल मैं कैसे हटाता हूं। प्रणाम।
मित्र, इसका अर्थ ये है रघुनंदन कि लंका की सेना युद्ध के लिए तैयार होकर निकल रही है। कुंभकर्ण के वध के बाद भी? सुमित्रा नंदन, दशानन लंकेश कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करते। वो अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करेंगे। महाराज विभीषण, तब तो राक्षस कुल का विनाश अटल है। सीता, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाबली कुंभकर्ण के वध के बाद लंकेश पल भर को विचलित अवश्य हुए थे, परंतु ना तो उन्होंने युद्ध समाप्ति के बारे में और ना ही प्रभु श्री राम के शरण में जाने के बारे में सोचा। आज वो अपने महायोद्धाओं के साथ साथ अपने महापराक्रमी पुत्र देवांतक, नारांतक और त्रिशरा को युद्ध भूमि में भेज रहे हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं लंकेश के महापराक्रमी पुत्र अतिकाय। राम! कहाँ है राम? कहाँ है लक्ष्मण? लक्ष्मण! अतिकाय तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महर्षि! आज्ञा युवराज अतिकाय कुमार। जाओ, मेरा संदेश लक्ष्मण को दे दो कि कब तक बड़े भाई के पीछे छिपकर बैठा रहेगा। आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जाओ। जो आज्ञा। प्रणाम। मेरे स्वामी श्री अतिकाय ने कहा है, हे राम, तुमने मेरे पिता के भाई महाबली कुंभकर्ण के शीश को काटकर जो शोक हमें दिया है, वही शोक देने की ठान कर मैं युद्ध भूमि में उतरा हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण के मुंड को काटकर भोकरे मारते हुए अपने पिता के चरणों में अर्पित करने की सौगंध खाई। अतिकाय के प्रति हिंसा की आग ठंडी करने के लिए तुम मेरे साथ अपने भाई को युद्ध करने के लिए भेजो। यदि छतरानी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आ। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो, अतिकाय की नसों में खोलते खून को ठंडा करने के लिए लक्ष्मण अवश्य आएगा।